Hello everyone and welcome to Government Crackers. So in this water treaty ये टॉपिक जो है वो हर बार एसएसबी इंटरव्यूज में पूछा गया है. वन ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक ये रहा गया है. करंट अफेयर्स के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है. और आप सबको पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जहाँ पे भी रिलेशनशिप है वो हमेशा जो है वो एक हाईलाइट की तरह बना रहा है न्यूज़ में. तो इस ट्रीटी में ऐसा क्या खास है, क्या इस ट्रीटी के डिटेल्स हैं, क्या पैक्ट साइन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये पूरा का पूरा डिटेल जो है हम इसमें बात करने जा रहे हैं. और पूरा का पूरा जो भी इशू रहा है 1960 से 2020 ट्रेंडिंग तक क्या चीज़ें बिल्कुल ट्रेंड में रही हैं इन दिस वाटर ट्रीटी के, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में. इस वीडियो में वैसे तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी डिटेल्ड में है. ये टॉपिक एज इन यूपीएससी के मायने से बहुत ही ज़्यादा डिटेल टॉपिक है. बट बीइंग इनटू एसएसबी इंटरव्यू आपको कितना बोलने की ज़रूरत है सो दैट आप कह सकते हैं कि येस इन दिस वाटर ट्रीटी पे आपने अपना 100% दिया है. ठीक है, कितना आपको बोलने की ज़रूरत है, उसको कैसे आप बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में तैयार कर सकते हैं, ये हमारा एफर्ट्स है. इसीलिए हमने बहुत ही सिंपल इसे डिज़ाइन करा है स्टेप बाय स्टेप में. तो आप इस वीडियो के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं इन दिस वाटर ट्रीटी का इशू क्या था. तो मैं बता दूं आपको कि ये बेसिकली था इन दिस वाटर की 5 ट्रिब्यूटरीज थी. ठीक है, 5 रिवर ट्रिब्यूटरीज थी जिनका नाम था सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम एंड चिनाब. आप इस डायग्राम में देखिए, इंदस से ओरिजिनेटेड ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं और इनके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो है वो सारा का सारा डिस्प्यूट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में चल रहा है. क्या डिस्प्यूट है? इन ट्रिब्यूटरीज को अब डिवाइड कर दिया गया है एक्चुअली ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में. तो ट्रीटी जो है वो आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है साइन हुई थी सितंबर 1960 को. ठीक है, ये तो डेट हो गई कि आपको पता चल गया ट्रीटी कब साइन हुई थी. कब किसने साइन की थी? ये साइन हुई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे आयूब खान. पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे आयूब खान, उनके बीच में जो है ये ट्रीटी साइन हुई थी. ठीक है, और ये ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स में से ईस्टर्न रिवर्स जो हैं ये इंडिया को वाटर सप्लाई करती हैं एंड वेस्टर्न रिवर्स जो है इनका वाटर का जो सप्लाई है वो पाकिस्तान के लिए होगा. ठीक है, ये था इशू कि वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान को चाहिए और ईस्टर्न रिवर्स का पानी जो है वो इंडिया ले रहे हैं. अब ट्रीटी क्या कहती है? तो ट्रीटी के अंदर 5 सिंपल पॉइंट्स आते हैं जिसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने के लिए इसे शॉर्टन आउट कर दिया है. इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं हमारी, इसका पानी इंडिया ले रही हैं जैसे मैं बता चुकी हूँ, और वेस्टर्न रिवर्स का जो है इसका जो पानी है वो पाकिस्तान के पास जाएगा. ठीक है, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ट्रीटी ये कहती है कि इसमें से 20% ऑफ वाटर जो है इंडिया यूटिलाइज कर सकती है. किन पर्पसेस के लिए? 3 मेजर पर्पसेस के लिए जो है इंडिया इनके वाटर्स को यूटिलाइज कर सकती है. वो है आपका इरिगेशन का, पावर का या नेविगेशन. इन तीनों से रिलेटेड जो है वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया 20% ऑफ वाटर जो है यूटिलाइज कर सकती है, ये कहती है आपकी इन दिस वाटर ट्रीटी. साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें हुआ था कि एक परमानेंट कमीशन बना दिया गया था इन दिस वाटर ट्रीटी का, जहाँ पे एक जो है वो कमिश्नर इंडियन काउंसिल की तरफ से और एक कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, दोनों इसमें शामिल होते हैं और एक परमानेंट वाटर कमीशन बना दिया गया था इन दिस वाटर कमीशन. दो इन दिस वाटर जो है वो चाइना से निकलती है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रीटी साइन हुई है सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में साइन की हुई है. इन दिस वाटर ट्रीटी को एट टाइम्स जो है IWT के भी नाम से जाना जाता है. अब इस पे पाकिस्तान क्या क्लेम करता है इन दिस वाटर ट्रीटी पे? सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि जो उसको शेयर मिलना चाहिए था वो शेयर उसको नहीं मिला इस ट्रीटी को साइन करने के बाद. तो कभी भी वो इस ट्रीटी के फ्लेवर में
फेवर में नहीं रहा है। नेक्स्ट है कि ट्रीटी ने जो है वो पाकिस्तान को एक्चुअली उनके इंटरेस्ट को फेल किया, यानी जो वो चाहते थे, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट था इस ट्रीटी को लेके वो फुलफिल नहीं हो पाया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्लेम है पाकिस्तान की तरफ से कि इन दिस रिवर पे जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो वायलेट कर रहा है इन दिस वाटर ट्रीटी को। पाकिस्तान का ये भी क्लेम है कि इंडिया ने इन दिस वाटर ट्रीटी के पावर्स का मिसयूज़ किया है और इन दिस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान के फेवर में ना होके इंडिया के फेवर में है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि रैटल प्रोजेक्ट, पाकलदुम दम और सवालकोट जैसे जो प्रोजेक्ट्स इंडिया ने किए हैं इन पे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ये सारे जो प्रोजेक्ट्स इंडिया कर रहा है ये वायलेट करते हैं इन दिस वाटर ट्रीटी को। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्लेम्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इजीली आप याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या क्लेम है इन दिस वाटर को लेके। अब एक बार टाइमलाइन डिस्कस कर देते हैं कि जब से ये ट्रीटी साइन हुई थी तब से 2019 तक क्या क्या इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्यों आए हैं। तो सबसे पहले 1948 में हुआ क्या था कि इंडिया ने जो है वो सप्लाई कट कर दी थी बहुत सारे कैनाल्स की जो पाकिस्तान जा रहे थे, मगर बाद में जो है वो सारी चीज़ें रीस्टोर कर ली गई थी, यानी नॉर्मलाइज हो गई थी। 1951 में जो है पाकिस्तान ने एक्यूज़ करा था इंडिया को फॉर कटिंग अप ऑफ दो सप्लाईज कि पाकिस्तान के बहुत सारे विलेजेस में पानी नहीं जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान ने क्लेम किया था। उसके बाद 54 में जो है वो वर्ल्ड बैंक आया था जिसमें ये वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों कंट्रीज़ के सामने रखा था और ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आगे ना बढ़े क्योंकि उससे जो है वो रिलेशंस ख़राब हो रहे थे इंडिया पाकिस्तान के, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंटरप्ट करा 1954 में। 1960 में जैसे कि आपको पता है कि ये इन दिस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। 1970s में जो है इंडिया ने स्टार्ट किया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन कश्मीर, जिसको लेके पाकिस्तान में काफ़ी कंसर्न था, पाकिस्तान ने बहुत कंसर्न रेज किया इस प्रोजेक्ट को लेके। उसके बाद 84 में पाकिस्तान ने अपोज किया जो तुबुल बैरेज है झेलम लेवर पे जो इंडिया बना रहा था, उसको लेके पाकिस्तान में जो है काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट हुआ था। 2007 में पाकिस्तान ने दोबारा कंसर्न रेज करा किशगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को लेके जो कि इंडिया का अगेन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। 2008 में लश्कर तैयबा ने लॉन्च किया था एक कैंपेन इंडिया के अगेंस्ट, इसका जो चीफ था वो हाफिज सईद है जिसने इंडिया को वाटर टेररिज्म में बहुत ज़्यादा अक्यूज़ करा था। 2010 में पाकिस्तान ने फिर से अक्यूज़ करा इंडिया को, जहाँ पे वो ये बोल रहा था कि इंडिया जो है वो वाटर सप्लाई को कट कर रहा है पाकिस्तान के काफ़ी फ्रीक्वेंटली। 2016 में जो है इंडिया ने रिव्यू करा इन दिस वाटर ट्रीटी को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी उरी अटैक जो हुआ था उसके बाद जो है इंडिया ने रिव्यू करा इस पे कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए इन दिस वाटर ट्रीटी पे। और 2019 में जो पुलवामा का अटैक हुआ था जैश ए मोहम्मद में, इसके बाद से गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आए थे जहाँ पे हमने ये बोला था कि हम जो है थोड़ा सा इन दिस वाटर ट्रीटी को चेंज करेंगे। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेंडमेंट किया गया था 2016 में एंड अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले क्यों ये डिसाइड हुआ था 2016 में इस पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए इन दिस वाटर ट्रीटी को। सबसे पहले इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि जो फ्लड आया था 2014 में उत्तराखंड में, तो ये कहा गया था कि अगर वहाँ पे कोई इंटरप्टिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन डैम होता जो कि उस फ्लड के वाटर को रोक सकता था ताकि इतना ज़्यादा डिवास्टिंग फ्लड उस एरिया में उत्तराखंड में ना होता, तो एक कंस्ट्रक्शन एक बैरियर होना चाहिए था उस एरिया में। तो एक तो रीज़न ये था कि वहाँ पे बैरियर लगाने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। और सेकंड रीज़न ये था कि जब टेररिस्ट का अटैक हुआ था हमारे आर्मी कैंप में, आप लोगों को याद होगा 2016 में उरी हमला जिसे हम कहते हैं, उसके बाद से इंडिया ने सोचा कि अब हम इस पॉलिसी को चेंज करेंगे बिकॉज वी वेर वेरी गुड विद पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने रिव्यू करने का सोचा कि नाउ पाकिस्तान के साथ ऑन अ गुड नोट चीज़ें नहीं हो सकती आगे। तो इन दिस वाटर ट्रीटी में 2016 में क्या अमेंडमेंट्स, क्या चेंजेस आए थे, क्यों ये पॉलिसी रिवाइव हुई थी, उसका रीज़न आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले ये हुआ था कि जो मीटिंग्स होती थी
इन दिस वाटर ट्रीटी की वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दी गई थी इंडिया की तरफ से, रीज़न फॉर बीन जो उरी अटैक हुआ था। उसके बाद इंडिया ने डिसाइड करा था कि हम इन दिस वाटर का जो है वो वाटर और ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे जो हमारा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर से 20% वाटर था उसको हम और ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया वो वाटर यूटिलाइज़ नहीं करता था। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थोड़े से पॉज पे थे, स्टे पे थे, उनको दोबारा हमने रिवाइव करने की कोशिश की, जो JNK में था, हिमाचल प्रदेश में एंड पंजाब में, सो दैट वी कैन यूटिलाइज मोर ऑफ द वाटर्स थ्रू इन दिस वाटर ट्रीटी। ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे? ये प्रोजेक्ट्स थे आपके सवालकोट प्रोजेक्ट जो चल रहा था चिनाब रीजन में, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद उग प्रोजेक्ट था जम्मू एंड कश्मीर में। शाहपुर कांदी प्रोजेक्ट चल रहा था आपका गुरदासपुर पंजाब में। एंड बरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा था मारूसुदा रिवर में, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब पे है। इसी के साथ साथ बहुत ही फेमस टैगलाइन थी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली। उन्होंने कहा कि एक टाइम पे ब्लड एंड वाटर एक साथ फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही कायराना पूर्वक हरकत थी पाकिस्तान की तरफ से जो उरी हमला हुआ था। तो हम कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था तो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली, ये उनका स्टेटमेंट था। उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इंडिया ये वाटर का फ्लो को स्टॉप कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी हम नहीं कर सकते हैं, उसके पानी को नहीं रोक सकते हैं। उसका ऑल्टरनेट मेथड ये है कि हम जो है पानी को रिड्यूस कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो हो रहा है 80% वाटर, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग मोर ऑफ द वाटर्स इन इंडिया। इन दिस वाटर ट्रीटी में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा एक और पर्सन इंक्लूड हो सकता है, मगर अभी वो मैटर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हाथ से निकल जाएगा अगर वैसी सिचुएशन आती है। वो क्या होता है सिचुएशन? वो सिचुएशन ये होती है कि इंडस जो की है वो तिब्बत यानी चाइना से ओरिजिनेट करती है। अगर चाइना ने इस फ्लो ऑफ रिवर को स्टॉप कर दिया तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को अफेक्ट करेगी। और क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तिब्बतियन प्लेटू जो है वो मेल्ट करेगा, जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं। मगर अभी जो है वो चाइना की तरफ से ऐसा कोई इंटरप्शन नहीं आया है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट में ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन्वॉल्व। और रीसेंट डिसीजन इसे लेके क्या हुआ है? रीसेंट डिसीजन में यही हुआ है, जो 2019 का अटैक हुआ था उसके बाद से इंडिया ने डिसाइड करा है कि हम जो है इंडस बेसिन से ज़्यादा पानी जो है वो लेंगे, और ऐसे रूल्स को हम फॉलो भी करेंगे, यानी विल बी अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। हम उनके रूल्स को मानेंगे भी, मगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूटिलाइज करेंगे। और इसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स इस्टेब्लिश की गई है PM के ज़रिए, टू इंश्योर कि हम जो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं ट्रीटी के अकॉर्डिंग। मगर हम पाकिस्तान में कोई वाटर कट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। मेक इट श्योर हम कोई कट सप्लाई वाटर में नहीं कर रहे हैं जो भी पाकिस्तान की तरफ जाता है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस द वाटर। और हम अभी भी किसी भी तरह हमने जो है ट्रीटी को वो हमने बाइफर्केट नहीं किया है। हम ट्रीटी के अकॉर्डिंग नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ में ही चल रहे हैं। तो ये इंडिया का स्टेप है अभी, मेजर स्टेप, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती गई हैं जहाँ पे इंडिया को ऐसे जो है कड़े स्टेप्स लेने पड़े थे। तो ये था आपका इन दिस वाटर ट्रीटी का कंप्लीट ओवरव्यू। आपके लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर SSB इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। 100 में से 90 स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन SSB इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। इसके अलावा 2-3 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर SSB इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, उसे भी हम ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। मीनवाइल आप अपने आप को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे और आप कोर्स डिटेल्स और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप हमारे एफर्ट्स आपके लिए काम आ रहे हों और आप अपने एम में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हों, एंड विल बी वेरी प्राउड व्हेन आवर कैंडिडेट्स बिकम officers. So all the best to everyone, and I'll be back with one of the new topics of current affairs, which is again a very important topic asked in SSB interviews. Till then, take care and all the best for your future.